अभिभूत हूं, मैं रोमांचित हूं आप सभी के बीच में आकर के। इस माटी के कण कण में राष्ट्रभक्ति है, धर्म है, संस्कृति है, सभ्यता है और संस्कार है। आप जैसे श्रोता दुनिया में कहीं नहीं हो सकते हैं। सच में गुड़ी पड़वा के दिन हिंदू नववर्ष के उपलक्ष्य में मैं आज इस मंच पर खड़े होकर के ये पगड़ी पहन करके और भगवे ध्वज के नीचे खड़े होकर बोल रहा हूं। जिस तरह से क्या इतनी समझ, और सिर्फ इसलिए है कि हम नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि का गुणगान करते हैं। धन्यवाद। नाबो वाहन के पुत्र गंधर्व सेन की रानी राजमहिषी ने सिद्ध आचरण किया। भाई साहब, मैं एक ऐसी पंक्ति पढ़ रहा हूं, हमारे आदरणीय जिला प्रचारक जी यहां पर बैठे हैं, उनकी उपस्थिति को रेखांकित करता हूं। मैंने एक पंक्ति पढ़ी तो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाने वाले एक प्रोफेसर आए और मुझे कहा कि मैं मोहनलाल सुखाड़िया यूनिवर्सिटी में एचओडी हूं, आपने जो पढ़ा है इसका फैक्ट बताइए, सोर्स बताइए। हमने कहा कि आप कर्नल टॉड को पढ़कर के अपनी संस्कृति का मूल्यांकन करते हैं और हम महाभारत, रामायण और रामचरितमानस पढ़ करके हमारी संस्कृति का मूल्यांकन करते हैं। अद्भुत। नाबो वाहन के पुत्र गंधर्व सेन की रानी राजमहिषी ने सिद्ध आचरण किया तो भरतहरि के भाई का जन्म से पहले ही महादेव ने नामकरण किया। देवताओं ने बरसाए पुष्प, सत्कार किया था आदित्य ने। अवध में मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर बनाया था हमारे विक्रमादित्य ने। न भूतो न भविष्यति महादेव के शिवालय कहते हैं। विक्रम के पौरुष की कथा तो इस्तांबुल के पुस्तकालय कहते हैं। सको हुणों को नष्ट करके विक्रम संवत का भगवा परचम फहराया था। रोम के राजा जूलियस सीजर को भी बंदी बनाकर उज्जैन की गलियों में घुमाया था। जिंदाबाद। वाह। एजुकेशन मिनिस्टर राजस्थान का कहता है कि महाराणा प्रताप की महानता का समीक्षा करेंगे। और हम क्षत्रिय लोग मौन रह गए। हाँ, हिंदू समाज मौन धारण करके रह गया। बरसों से पढ़ाया गया इस भारतवर्ष में अकबर द ग्रेट, एनसीईआरटी की किताबों में वीर शिवा को पहाड़ी चूहा कहकर संबोधित किया गया। ऐसे में फिर वो दो इस राष्ट्र के भगवान बैठे हैं, केशव और माधव। उनकी परंपरा से निकल करके एक चाय बेचने वाला वहां पहुंचा नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए। डरते क्यों हो? कुछ बोलते हो तो या तो कुछ बोलना नहीं और बोल दिया तो फिर बोल दिया। जब लोगों ने कहा कि एक चाय बेचने वाला इस देश में, एक वो मणिशंकर अय्यर नाम का एक मिनिस्टर हुआ करता था कांग्रेस का, वो जिंदा तो अभी भी है पर तब मिनिस्टर हुआ करता था। उसने कहा था कि चाय बेचने वाला व्यक्ति इस देश में कभी भी प्रधानमंत्री नहीं हो सकता है और नरेंद्र मोदी को तो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी में चाय का स्टॉल खुलवाएंगे। कांग्रेस की स्टॉल्स और दुकानें बंद हो गई। यूं तो चाय बेचकर भी गुजारा हो रहा था पर भारती की दुर्दशा पर व्यथित मन रो रहा था। जरा झांक कर देखो भारत के पौराणिक इतिहास में, कंस वध करने वाले कान्हा जन्मे कारावास में। तानाशाहियों, सामंतवादियों के मिथ्या भ्रम को तोड़ना पड़ा और सत्ता के भूखे भेड़िए देश ना बेच दे, इसीलिए चाय का धंधा छोड़ना पड़ा। जिंदाबाद, जिंदाबाद।
देशभक्ति का दिनकर प्रतिशोध की अग्नि में तप रहा था। हर भारतीय के मन में एक आक्रोश पनप रहा था। संविधान अदालत की चौखट पर कानूनी पेचीदगियों से जूझ रहा था। शहीदों को इंसाफ दिलाने का कोई भी मार्ग नहीं सूझ रहा था। पटेल की धरा का स्वाभिमान जाए भले भाड़ में। मैडम लगी हुई थी पप्पू को पीएम बनाने की जुगाड़ में, पर इस देश की जनता ने समझ लिया भारत माता के दर्द को और दिल्ली की गद्दी पर बिठा दिया फिर मोदी जैसे मर्द को। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। और बिठाया तो भी ऐसा बिठाया कि चुनाव के सारे मुद्दे खत्म। कहते थे मंदिर वही बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, घर घर जाके बताई कि 5 अगस्त को ये होने वाला है। सब लोगों ने कहा हमसे कि आप ये राम जी के मंदिर के लिए घर घर वैसे क्यों जा रहे हो, ये चंदा लेने। हमने कहा चंदा लेने थोड़ी जा रहे हैं, क्या राम जी के खजाना भरा हुआ है उनका। तो हम तो ये बताने जा रहे हैं कि देखो हाँ इसी तारीख को और ये वही हो रहा है जो हम कहते आए हैं बरसों से। टेंशन में लोग कि किस समय किसका दिमाग फिर जाए। इधर नरेंद्र मोदी पर ध्यान दो तो अमित शाह कुछ दूसरी फाइल निकाल ले। सालासर बालाजी के मंदिर पर लगे मर्यादा पुरुषोत्तम राघवेंद्र मां जानकी लक्ष्मण भैया के उस मूर्तियों को जिस तरह से गिराकर अपमानित किया, अगले ही दिन बेटा धरा गया। शोले फिल्म में एक डायलॉग था, शोले फिल्म में एक डायलॉग था कि ओ भैया बैठ जाओ यार, तुम्हारा कौन सा साला सा पीछे से आवाज लग ही रहा है। शोले फिल्म में एक डायलॉग था कि जब 50-50 कोस दूर कोई बच्चा रोता है, वो सत्य घटना है भारतीय इतिहास की। जब भारत माता का एक लाडला बेटा अपने अश्व पर सवार होकर के अफगानिस्तान की ओर जाता था तो अफगानी पठानों की बीवियां अपने बच्चों को छुपा करके वो डायलॉग बोला करती थी। और मैं एक ऐसी बात कहने जा रहा हूं जो सिर्फ मैं ही कहता हूं कवियों में। अपन जो बहुत ज्यादा वो पठानी सूट पहनने के शौकीन हो गए लोग, अपने इधर के लोग भी दिवाली पे बड़ा पठानी सूट सिलवा लेते हैं। भारत माता के उस लाडले बेटे ने अफगानी पठानों को पराजित करके उनकी पत्नियों की सलवार उन्हें पहनाई थी सजा के रूप में। और आज हिंदू नववर्ष है, तब मैं उस बेटे को याद करना चाहता हूं। अभिनंदन है, बहुत अद्भुत। सिंघनी की कोख से जन्मा वो सिंह था। कमाल। कश्मीर फाइल्स फिल्म बनी, 1984 के सिख दंगों पर भी एक फिल्म बनना चाहिए, समस्त राष्ट्र को दिखाना चाहिए। कमाल, बड़ा मुद्दा। सिंघनी की कोख से जन्मा वो सिंह था, सिंह क्या कहूं वो स्वयं नरसिंह था। गुर्राते भेड़िए वो दहाड़ दिया करता, मुगलों के मिलों के पत्थरों को उखाड़ दिया करता, नई सुबह के साथ रोज ही तुर्कों के किलों को ध्वस्त करता। आर्यावर्त में भगवा लहराएंगे महाराजा रंजीत सिंह को आश्वस्त करता। रोती बिलखती भारती के लिए आशा का प्रभात हो जाता, उसकी हुंकारों से वैरियों की बीवियों का गर्भपात हो जाता। अरे कश्मीर में लहराया भगवा, ऐसा उसका जलवा था। भारत माता के सिख बेटे का नाम हरि सिंह नलवा था। जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की। एक ऐसा अजय योद्धा इस पूरी धरा का फिल्में बनती थी। ब्राह्मण, कपटी, कोई राजपूत, कोई चौधरी, कोई जाट,
दुराचारी, क्रॉस लटकाने वाले लोग दयालु, टोपी पहनने वाले लोग सूर्योदयी। यही दिखाया गया है बॉलीवुड में, एक फिक्स एजेंडे के तहत। लाइट नहीं थी शोले फिल्म में और भोंगे गूंजते थे नमाज के। फिल्म वालों को ही नहीं मालूम है क्या टेक्निकल मिस्टेक कर रहे हैं। मित्रों, ये कड़वे पृष्ठ सामने आना चाहिए। एक फिल्म बनी थी, क्या नाम था उसका? पद्मावत। एक बाजीराव। सैल्यूट करता हूं मैं तो उन लोगों को, राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के लोग, राजपूत समाज के लोग, बजरंग दल के लोग और जितने भी धर्म परशुराम सेना के लोग, विरोध किया जाकर के, सबक सिखाया। एक फिल्म और बनी थी बाजीराव मस्तानी, जिसमें दिखाया गया कि एक शूरवीर योद्धा जिसने 40 लड़ाइयां अपने जीवन में लड़ी, एक भी नहीं हारा, एक नचनिया के चक्कर में पागल हो गया और मध्य प्रदेश के खरगोन जिले की रावेर खेड़ी में नर्मदा के तट पर विक्षिप्त अवस्था में उसकी मृत्यु हो गई। क्या मैसेज देना चाहता है वो समाज को? तब एक कवि की क्या भूमिका हो सकती है? पंक्तियां पढ़ता हूं। अभिनंदन सर, स्वागत। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें इन खूबसूरत पंक्तियों के लिए। एक ऐसा अजय योद्धा इस पूरी धरा का, अनाहद नाद वो शौर्य की महापरंपरा का, वो दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ता ही गया, वह मुगलों की छाती पर चढ़ता ही गया। मथुरा, बनारस, सोमनाथ की हल्ल पीड़ा, अश्वारोही बाजीराव करता रहा युद्ध कीड़ा। मालवा में मुगलों से मुक्ति के नायक हुए, बुंदेलखंड में जा छत्रसाल के सहायक हुए, दक्कन में जाकर निजाम के दंभ को चूर कर दिया, दिल्ली के बादशाह को बेगम के बुरके में घुसने पर मजबूर कर दिया। हिंदू योद्धा 40 लड़ाई एक भी हारा नहीं, मस्तानी को तो घर में रखा पर इस्लाम को कभी स्वीकारा नहीं। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।